करवा चौथ महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है और यह त्यौहार पूरे भारत में सारी महिलाएं बहुत ही धूमधाम से मनाती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन कोई अपने पति या अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है? दीपिका ने सुबह से न तो पानी पिया और न ही कुछ खाया। हालांकि दीपिका को कुछ इस तरह के व्रत की ज़्यादा आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी वह सामाजिक रीति रिवाजों के कारण आज करवा चौथ का व्रत किया था। उसने करवा चौथ की पूरी तरह से तैयारी करने के बाद फेस्टिवल का रूप दे दिया था। आधुनिक विचारों के पुरुष भी आजकल पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। दीपिका ने उस दिन अपने तरीके से सजने संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। श्रृंगार के साथ उसके नई शिफॉन की साड़ी पहनी थी। घर में रखे आभूषणों में नेकलेस और सभी जेवर दीपिका ने पहने थे। करीब 32 साल की दीपिका श्रृंगार से उसकी उम्र 25 साल से कम लग रही थी और वह एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजी सवरी हुई थी। आईने में खुद को निहार कर फिर वह होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए अपने रूप सौंदर्य को देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठी। सजने संवरने के बाद दीपिका ने पति विक्रम को फ़ोन मिलाया। डियर, आज रात जल्दी घर आ जाना। आज मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। रात को चांद निकलने के बाद तुम्हारे हाथ से पानी पीकर ही व्रत खोलूँगी। विक्रम ने दीपिका को भरोसा दिलाते हुए कहा कि डोंट वेरी, मैं जल्दी आ जाऊँगा। यह बताओ तुम्हारे लिए बाज़ार से क्या लेके आऊँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, दीपिका ने कहा। तुम बस जल्दी घर आ जाना, दीपिका ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। पत्नी के कहने के बाद भी विक्रम उस दिन शाम 7 बजे के बाद ही घर आया। जब वह घर पहुंचा तो उसके माता पिता भी वहां आए हुए थे, जो गुड़गांव के ही अंसल वैली में रहते थे। विक्रम घर आकर फ्रेश हुआ। इसके बाद उसके माता पिता ने उसे समझाया कि वह दीपिका को तलाक देने के बारे में ना सोचे और शिफानी से संबंध तोड़ ले। दरअसल विक्रम का शिफानी नाम की एक महिला से चक्कर चल रहा था। उसी के लिए वह अपनी पत्नी दीपिका को तलाक देने की जिद पर अड़ा हुआ था। इस बीच दीपिका ने तलाक लेने से मना कर दिया था और यह बात उसके माँ बाप को बता दी थी। थक हार कर उसके माता पिता भी अपने फ्लैट पर चले गए। विक्रम सिंह चौहान और दीपिका गुड़गांव में DLF फेज 1 में स्थित अंसल वैली व्यू सोसाइटी के टावर 3 में 8वीं मंजिल पर रहते थे। विक्रम एक निजी कंपनी में काम करता था और असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर था। दीपिका साइबर हब गुड़गांव में निजी क्षेत्र के बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। विक्रम और दीपिका को 2 बच्चे थे, करीब 4 साल की बड़ी बेटी और 5 महीने का छोटा बेटा। उस रात उत्तर भारत में चांद उगने का समय लगभग 8 बजकर था, लेकिन आसमान में बादल छाने और धुंध का असर होने के कारण काफ़ी देर तक चांद नज़र नहीं आया। बाद में जब चांद दिखाई दिया तो दीपिका ने छलनी से चांद के दर्शन किए और अर्घ दिया। इसके बाद छलनी से अपने पति विक्रम को देखा। फिर दीपिका व्रत खोलने के लिए तैयारी करने लगी। इस बीच विक्रम कहीं जाने लगा तो दीपिका को शक हुआ कि वह शिफानी के पास जा रहा है। शिफानी से विक्रम के संबंधों को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। इसके कुछ देर बाद रात करीब 9:15 बजे के आसपास सोसाइटी में लोगों को तेज चीखने के साथ किसी की ऊंचाई से गिरने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर सोसाइटी के सिक्योरिटी वाले वहां पहुंच गए। शिफानी परिवार भी आवाज़ सुनकर भूतल पर आ गया। वहां लोगों ने देखा कि एक महिला जमीन पर गिरी हुई थी। सिक्योरिटी वालों के साथ सिक्योरिटी के अन्य लोगों ने उस महिला को पहचान लिया। वह उस बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर रहने वाली दीपिका थी। मतलब वह 8वीं मंजिल से गिरी थी। लोगों ने दीपिका की नब्ज़ देखी, लेकिन उसमें जीवन की कोई आशा नहीं बची थी। वह मर चुकी थी। इस बीच दीपिका का पति विक्रम भी नीचे आ गया। वह दीपिका को देखकर उसके लिपट गया और रोते हुए कहने लगा, दीपिका, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सोसाइटी के सिक्योरिटी वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी।
पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद गवाल पहाड़ी पुलिस के चौकी इंचार्ज विनय कुमार मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मौका मुआयना कर विक्रम से प्रारंभिक पूछताछ की और लास्ट पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मोर्चरी में भिजवा दी। पुलिस ने इसके बारे में रात को ही सिक्योरिटी के कुछ लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि विक्रम और दीपिका कई महीने से झगड़ा चल रहा था। झगड़े के कारण विक्रम के शेफानी से प्रेम संबंध थे। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस ने विक्रम से पूछताछ की तो उसने बताया कि आज वह ऑफिस में लेट हो गया था। दीपिका बार बार फ़ोन कर रही थी, उसे जल्दी आने के लिए कह रही थी, पर वह ऑफिस में जल्दी नहीं आ सका। जब वह घर पहुंचा तो इस बात को लेकर दीपिका से उसका फिर से झगड़ा हुआ और वह मायके जा रही थी। दीपिका मायके जाने के लिए निकली तो वह उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे आया। तभी दीपिका ने गुस्से में बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। मामला संदिग्ध था, इसलिए पुलिस ने रात को ही दीपिका के मायके वालों को सूचना दे दी। उस दिन पुलिस की जांच पड़ताल में आधी रात से ज़्यादा का समय बीत गया था। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम के अगले दिन करना तय किया गया। दीपिका के पिता हर्ष आहूजा चंडीगढ़ में रहते थे। खबर सुनते ही वह अपने घर वालों के साथ गुड़गांव पहुंच गए। आहूजा ने पुलिस को बताया कि दीपिका ने तकरीबन 5 साल पहले 2013 में गुड़गांव के रहने वाले विक्रम सिंह चौहान से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दीपिका की नियुक्ति गुड़गांव में थी। आहूजा ने पुलिस को बताया कि विक्रम की असल वैली की रहने वाली शेफानी नाम की किसी विवाहित महिला से प्रेम संबंध थे। दीपिका इसका विरोध करती थी। विक्रम उसके साथ मारपीट करता था। कई बार विक्रम अपनी उस महिला मित्र के साथ घर चला जाता था। वह महिला भी विक्रम के फ्लैट पर आती रहती थी। आहूजा ने आरोप लगाया कि करवा चौथ की रात दीपिका और उसके पति के बीच भी उस महिला को लेकर विवाद हुआ होगा। इसकी जानकारी दीपिका ने उन्हें फ़ोन पर दी थी और इसी दौरान गुस्से में विक्रम ने दीपिका को बालकनी से नीचे फेंक दिया। उन्होंने दीपिका के पति विक्रम सिंह चौहान के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी और पुलिस ने दीपिका के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद लाश परिजनों को सौंप दी। दीपिका का विसरा जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि करवा चौथ के व्रत के कारण उसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं था। भूख व प्यास की वजह से उसकी आंतें सूखी हुई थी, होठों पर मोटी पपड़ी जम गई थी और फेज 1 थाना पुलिस ने आवश्यक जांच पड़ताल के बाद दीपिका के पति विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 29 अक्टूबर को उसे अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया। पुलिस की जांच पड़ताल तो यह बात सामने आई कि दीपिका को धक्का देकर गिराया गया था। इसके कुछ चश्मदीद भी पुलिस के मिले। दूसरी ओर रिमांड पूछताछ में विक्रम लगातार यही कह रहा था कि दीपिका ने खुद ही छलांग लगाई थी। अफेयर के बारे में विक्रम ने पुलिस को बताया कि शेफानी से केवल उसकी जान पहचान थी। वह शादीशुदा महिला है। पुलिस ने उस महिला के बारे में पता लगाकर उससे पूछताछ करने का फैसला किया। अपार्टमेंट के लोगों से महिला का पता मिल गया। पुलिस जब शेफानी के फ्लैट पर पहुंची तो पता चला कि वह 6-7 महीने की गर्भवती है और फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में शेफानी से पूछताछ संभव नहीं थी, इसलिए पुलिस ने अस्पताल से उसे छुट्टी मिलने का इंतजार किया। विक्रम की 2 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने तक पुलिस उसकी ऐसी कोई बात नहीं उगलवा सकी यह साबित हो कि दीपिका की हत्या की गई थी। इस दौरान पुलिस को कोई अन्य ठोस सबूत भी नहीं मिला। इस पर पुलिस ने 21 अक्टूबर को विक्रम और फिर से अदालत में पेश किया। 3 दिन का रिमांड अदालत से फिर मांगा। विक्रम का 3 दिन का रिमांड और बढ़ा दिया गया। बाद में पुलिस ने विक्रम का मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया। इनकी जांच में पता चला कि विक्रम शेफानी के संपर्क में था। दोनों और कई सोशल साइट्स के जरिए चैट करते थे। ईमेल की जांच में की गई पर दोनों की निजी फोटो और वीडियो भी पुलिस को मिली। इस बीच रिमांड की अवधि पूरी होने पर पुलिस ने विक्रम को अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे जेल भेज दिया। दोनों की चैट हिस्ट्री और ईमेल से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने कई दिन की जांच पड़ताल के बाद 13 अक्टूबर 2018 को विक्रम सिंह चौहान की 35 वर्षीय महिला मित्र शेफानी भसीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शेफानी को दीपिका की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया। जरूरी पूछताछ
और सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे भौंडसी जेल भेज दिया गया। जांच में पता चला कि गुड़गांव की असल वैली की उसी अपार्टमेंट में रहने वाली शेफानी शादीशुदा थी। वह पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद एक टीवी न्यूज़ चैनल में काम कर चुकी थी। पुलिस की ओर से विक्रम और शेफानी की गई पूछताछ और जुटाए गए सबूतों से दीपिका हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार है। दोस्तों, शेफानी ने अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड से शादी की। वह अपने पति के साथ गुड़गांव की असल वैली में रहती थी। शेफानी का पति अमेरिका की एक कंपनी में काम करता था। उसका पति अप्रैल 2015 में एस वैली का अपना दूसरा फ्लैट बेचना चाहता था। इस सिलसिले में शेफानी की विक्रम सिंह चौहान से पहली बार मुलाकात हुई थी। बाद में उनकी मुलाकातें बढ़ती गई और उनके बीच दोस्ती गहरी होती गई। विक्रम और शेफानी की मॉर्निंग वॉक पर अक्सर रोजाना मुलाकात होने लगी। यह मुलाकातें और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। विक्रम जब भी मौका मिलता वह शेफानी के फ्लैट पर चला जाता। शेफानी भी विक्रम के फ्लैट पर आती रहती थी। विक्रम और शेफानी की प्रेम कहानी की जानकारी उस अपार्टमेंट में रहने वाले सभी लोगों को हो गई। बाद में विक्रम की पत्नी दीपिका को भी इस बारे में पता चल गया। दीपिका ने इस बात का विरोध किया तो विक्रम को यह बात नागवार लगी। उसने दीपिका से मारपीट करनी शुरू कर दी। दीपिका की मौत से करीब साल भर पहले की बात है। पति पत्नी के बार बार समझाने के बाद भी विक्रम की आदतों में कोई सुधार नहीं आया। वह शेफानी से ही प्यार करता रहा। दोनों के बीच संबंध बनने लगे। दीपिका किसी भी तरह अपने पति और परिवार को टूटने से बचाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने पति के परिवारजनों और ससुराल वालों से बात की। सभी ने विक्रम को बहुत समझाया, लेकिन विक्रम ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। वह अपनी करतूतों से बाज नहीं आया। विक्रम और शेफानी की नज़दीकियां कम होने की बजाय बढ़ती गई। अप्रैल 2018 में दोनों 5 दिन के टूर के पैकेज पर घूमने के लिए लद्दाख गए। इसी दौरान विक्रम और शेफानी ने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन परेशानी यह थी कि दोनों की शादीशुदा थे। शेफानी ने विक्रम को विश्वास दिलाया कि वह अपने पति से तलाक लेने की बात कर लेगी, लेकिन विक्रम के लिए दीपिका के रहते हुए शेफानी से शादी करना मुश्किल था। इसके बाद दोनों इस बात पर विचार किया कि दीपिका से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। लेह से लौटने के बाद विक्रम ने दीपिका से तलाक लेने की बात कही, लेकिन दीपिका ने इनकार कर दिया। इस बार दोनों के बीच झगड़ा होने लगे। दीपिका ने अपने पति से तलाक लेने के बारे में अपने माँ से बात की तो माँ ने उसे पति के परमेश्वर होने की सीख देकर चुप करा दिया। दीपिका की माँ ने भरोसा दिलाया था कि बेटी की कोशिशों से विक्रम का मन बदल जाएगा। दीपिका की सास ससुर से भी विक्रम के तलाक मांगने की बात की। इस पर उन्होंने भी बेटे को कई बार समझाया, लेकिन विक्रम किसी की बात नहीं सुन रहा था। इसी बीच शेफानी ने अपने पति से अफेयर के बारे में बात की और उससे तलाक लेने की बात कही। इस पर शेफानी का पति तलाक देने पर सहमत हो गया। उसने तलाक के पेपर भी तैयार करवा दिए थे। दूसरी ओर दीपिका के तलाक देने से विक्रम और शेफानी से दीपिका के पीछे छुड़ाने के लिए विक्रम उसे नैनीताल लेकर गया। उसकी योजना थी कि नैनीताल में वह पहाड़ों पर ले जाकर दीपिका को धक्का दे देगा। इस तरह दीपिका से पीछा छूट जाएगा। लेकिन दीपिका को खतरे का एहसास हो गया, इसलिए वह होटल के कमरे से बाहर नहीं निकली और वह पहाड़ों पर भी नहीं गई। विक्रम के साथ वह केवल बाजार जाने को तैयार हुई। विक्रम और दीपिका के नैनीताल में रहने के दौरान भी शेफानी की विक्रम से सोशल मीडिया पर लगातार चैट होती रहती थी। इसमें शेफानी विक्रम को दीपिका से छुटकारा पाने के लिए उकसा रही थी। दीपिका के पहाड़ों पर चलने से इनकार करने पर विक्रम और दीपिका में झगड़ा हो गया। इसके बाद विक्रम पत्नी व बच्चों के साथ तीसरे दिन ही गुड़गांव वापस लौट आया और नैनीताल से लौटने से पहले विक्रम ने शेफानी को मैसेज भेज दिया था कि वह कहीं नहीं जा रहे, इसीलिए साइड सीन देखने का प्लान रद्द करना पड़ा है। नैनीताल से गुड़गांव लौटने के दूसरे ही दिन करवा चौथ थी, वरना करवा चौथ पर विक्रम के लिए दीपिका ने जो व्रत रखा था, विक्रम के लिए उसकी प्रेमिका शेफानी ने भी व्रत रखा था। और करवा चौथ के दिन भी शेफानी ने विक्रम से दीपिका को
संबंध में गलत बात की थी और इसमें शेफाली ने कहा कि कमीनी को बालकनी से नीचे फेंक दो। उस दिन शाम को जब विक्रम ऑफिस से अपने फ्लैट पर आया तो उसने दीपिका के साथ माता पिता भी मिले। माता पिता ने भी उसे समझाया लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। इस दौरान शेफाली का मैसेज विक्रम के मोबाइल पर फिर आया। उसने उसे विक्रम को ताना मारते हुए कहा कि तुम लूज़र हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। इससे विक्रम बौखला गया। उसने दीपिका से उसी समय पीछा छुड़ाने का फैसला लिया। रात करीब 9:30 बजे उसने बाहर बालकनी में खड़ी दीपिका को 8वीं मंजिल से नीचे धक्का दे दिया। कहा जाता है कि इस दौरान विक्रम का भाई अमित भी उसके साथ था। दीपिका उससे विनती कर रही थी कि मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चों से बेहद प्यार करती हूँ। धक्का देते समय दीपिका ने विक्रम के एक हाथ को कसकर पकड़ लिया था लेकिन विक्रम ने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया। इससे विक्रम की कलाई पर दीपिका के नाखून के निशान भी आ गए जो बाद में मेडिकल जांच में सामने आए। दीपिका ने अपने बचाव के लिए काफ़ी हाथ पैर मारे। उसने अपने पैर बालकनी की रेलिंग में फंसा लिए लेकिन विक्रम ने उसे पैरों को रेलिंग से नीचे धक्का दे दिया। दीपिका के नीचे गिरते ही विक्रम मदद के लिए चिल्लाता हुआ नीचे की तरफ भागा। जिस समय दीपिका को धक्का दिया गया उस समय दीपिका का दुधमुहा बेटा और मासूम बेटी अपने कमरे में सो रहे थे। पुलिस को जांच पड़ताल में दीपिका की हत्या में अमित के शामिल होने का भी पता चला है। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि दीपिका को 8वीं मंजिल से फेंकने के दौरान अमित भी फ्लैट में मौजूद था। अमित गुड़गांव में ही एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अमित असल वैली में अपने माता पिता के साथ दूसरे फ्लैट में रहता है। शेफाली की गिरफ्तारी के बाद वह फरार हो गया था। कथा लिखे जाने तक पुलिस को अमित को तलाश कर रही थी। अमित के पिता ने उसके विदेश जाने की बात पुलिस को बताई है जबकि पुलिस का मानना है कि आरोपी अमित देश में ही कहीं छिपा हुआ है। पुलिस ने अमित की गिरफ्तारी के लिए हवाई अड्डों पर अलर्ट भेजा है। गुड़गांव की पुलिस अदालत ने दीपिका की हत्या के सहायता शेफाली को 25 सितंबर 2018 को 2 महीने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था। अदालत ने मेडिकल ग्राउंड पर शेफाली को यह राहत दी। करीब 8 महीने की गर्भवती शेफाली ने अदालत में याचिका दायर कर रखी थी कि डॉक्टरों ने उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी की आशंका जताई है। अदालत ने शेफाली की याचिका मंजूर करते हुए आदेश दिया कि इसे 2 महीने के दौरान देश के बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। यह विडंबना रही कि दीपिका के लिए करवा चौथ का त्यौहार काल बनकर आया। जिस पति के लिए दीपिका ने करवा चौथ का व्रत रखा उसी ने उसको दूसरी मोहब्बत के लिए मौत की नींद सुला दिया। शेफाली ने विक्रम को हासिल करने के लिए भले ही दीपिका को मरवा दिया लेकिन क्या वह कभी चैन की नींद सो पाएगी। सामाजिक पतन की इंतहा में 2 मासूम बच्चों के सिर से माँ का आंचल छीन गया। पिता का प्यार भी उन्हें नहीं मिल पाएगा। फिलहाल दोनों मासूम अपने ननिहाल में है। और दोस्तों आज की जो ये घटना मैंने आपको सुनाई है इसको सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है बल्कि आप सभी को सचेत करना है, जागरूक करना है ताकि समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं से आप रूबरू होते रहे और सजग रहे। तो दोस्तों आपको हमारी मेहनत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।